से जाने ढोल को सिर से लगाकर कैसे राजधानी प्रोग्राम मंदिर के अनुसार सिर से लगाकर करना गिरिराज भगवान की आनंदपूर्वक यहाँ पर बहुत ही आनंद आया है। इस प्रकार से गिरिराज भगवान का पूजन करके आज सुंदर ढंग से ब्रजवासियों में सुंदर प्रकार का आनंद हुआ है। आज भगवान श्याम सुंदर ने अपनी ही पूजा अपने ही लोगों से करवाया है। बैठते हैं जल्दी जल्दी। गिरिराज भगवान आज इन सबके परिक्रमा को देख करके आनंदित हो रहे हैं और सबको खुद को आशीर्वाद दिया है कि आप सबकी वांछाएं जरूर पूरी होगी। इस प्रकार यहाँ से पूजा करके सब अपने अपने घर गए हैं। जिन को पता चला कि मेरी पूजा नहीं हुई है तो निश्चित करके मूसलाधार बारिश करवा दिया और बारिश करके निश्चित करके इस ब्रजमंडल को डुबाना चाहता है। लेकिन उस ब्रजमंडल को कैसे डुबाया जाए
जहाँ भगवान रक्षा करने के लिए तैयार हो, उसका भला कौन भी बाल बांका कर सकता है। तो 7 साल के श्याम सुंदर 7 महीनों तक उनके राज भगवान गिरिराज पर्वत को अपने कंसका पर गाड़ के रखे हैं और पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की। ब्रजवासियों ने कहा प्रभु अगर आप नहीं होते तो हम सबकी रक्षा कौन करता। बैठ जाए। भगवान ध्यान देंगे जिनकी सेवा आराधना करने से भगवान वही को रक्षा करके इस प्रकार भगवान ने रक्षा किया है। सब लोग श्याम सुंदर की बात मान करके आगे जाते हैं, बढ़ते हैं। इसी प्रकार नंद बाबा को एक बार वरुण देव अपने कारागार में लेकर के चले गए। भगवान श्याम सुंदर गए और श्याम सुंदर नंद बाबा को छुड़ा करके लाए कारागार से। तब से सब श्याम सुंदर की बात मानने लगे। अनेक प्रकार से रक्षा होने पर कंस को पता चल गया कि कोई और नहीं, यही भगवान है। इसीलिए तैयारी करने लगे हैं मारने की टाइम। इधर भगवान को सुंदर समय जान करके आज से शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भगवान ने वेणु वादन करके भगवान योग माया आज मैं सिर्फ इशारा करूं, नाम लो, प्रशंसा, इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग कर करेंगे। भगवान ने वेणु वादन करके इन गोपियों को बुलाया है। भगवान की वेणु वादन को सुन करके अनेक देवी देवता सब आज मंत्र ग्रहण करके सबके सब पधारे हैं और पधार करके सुंदर ढंग से भगवान के पास उनके सेवा में उपस्थित हो गई हैं। कुछ गोपियां भगवान ने पूछा क्यों आई हो? स्वागत हो महाभागा भगवान की करवाने वह आप क्यों आई हो? आपके आने का कारण क्या है? उन गोपियों ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है इसलिए आई हूं। 10 श्लोक में भगवान ने पूछा तो 11 श्लोक में इन गोपियों ने उत्तर दिया कि हम आपकी भक्ता हैं। मैं बोल प्रभु हरि भगवान संसार संत जल सर्वश्याम अवतार भक्ता भजस दुर्भग्रह मात लासमा। हे प्रभु अपने दुराग्रह को छोड़ करके मेरे आग्रह को स्वीकार। हम आपकी भात हैं, जैसे भात आपको अच्छा लगता है वैसे आपको भक्त भी बनाते हैं। हम आपकी भक्ता हैं, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए आपको भोग लगाने के लिए हम आए हैं। आज उनके वचनों को सुन करके भगवान ने सबके साथ विहार किया, सबको बताया है। और जब सबके मन में मान का भाव हुआ, भगवान देखते देखते अदृश्य हो गए और अदृश्य हुए तो सब रो रो करके भगवान को पुकारे हैं। जय जयमना ब्रज
विरह में मैं नहीं रह सकती। इस ढंग से रू रू सो स्वरम कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के विरह में विवाह थोड़ा गोपी सब जो रोई है, भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ, भगवान प्रकट हो गए और भगवान को देखकर सब जर्जर हो गई है और भगवान ने सच्चे साथ विहार किया। इस प्रकार भगवान इतना विहार किए, इतना विहार किए कि आज संसार में संसारी व्यक्ति भी उतना विहार नहीं कर सकता। कामदेव आया और परास्त होकर के नीचे गिर गया। भगवान ने क्षमा दान दिया है, इसी से भगवान का नाम मदन मोहन पड़ा। मदन कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव के भी मन को जो मोह है उसे गिर जाए, कामदेव परास्त हो जाए, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति परास्त ना हो वही है मदन मोहन। भगवान श्याम सुंदर ढंग से खूब विहार करते बड़ा सुंदर आनंद हुआ। सभी गोपियां सब संतुष्ट हो गई हैं। इस प्रसंग को विस्तार से हम लोग कल श्रवण करेंगे। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार प्रजाजनों को भक्तजनों को संतुष्ट कर रहे हैं। कंस ने भेजा है अक्रूर जी को कि आप जाए बुला करके ले आए बलराम जी को, क्योंकि मेरा भांजा है और यहाँ का मेला देखो, मेला देखने के बाहर बुला रहा है, यहाँ आएगा तो यहाँ मारने में सहूलियत होगा। भगवान श्याम सुंदर को पता चला है, ग्वाल बाल सबके साथ मिलकर के मामा के यहाँ जाना चाहते हैं। मामा के यहाँ कौन नहीं जाना चाहता? भगवान जाना चाह है, गया है। और यहाँ पर वृंदावन क्या स्थिति हुई है ज्ञान में, यहाँ सबका बुरा हाल है। सब कोई नहीं चाहता है कि भगवान यहाँ से जाए, लेकिन भगवान ने कहा आज गया कल रहा परसों लौट ही आऊंगा। भगवान के वचनों को सुनकर के प्रेम क्या करना सिखाता है। प्रेम की परिभाषा ही है तत्सुख सुखित्वम। सामने वाले जिससे प्रेम करते हैं उनके प्रति आप सर्वस्व त्याग कर दो, ये है प्रेम। आजकल तो लोग कहने को प्रेम कहता है, लेकिन वहां हर प्रकार से लेने की अभिलाषा है। जहां बदले में कुछ लेने की अभिलाषा है वह त्याग नहीं कहलाता, वो वैराग्य नहीं कहलाता, वो तो मोह कहलाता है। भगवान श्याम सुंदर के बाद सब गोपियों ने माना है। भगवान यहाँ से गए, अक्रूर जी को समस्त लीला दिखाया। यहाँ से मथुरा पधारे, मथुरा वासी पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आएगा, वो काला काला होगा। हर प्रकार से सुंदर सुंदर चौक चौराहे बने हुए हैं, इन सब के पास वस्त्र नहीं है, धोबी से वस्त्र मांगा, नहीं देने पर पत्थर चला करके मार डाला धोबी को। धोबी मारा, सर के वस्त्र भर करके आगे गए, दर्जी ने वस्त्र ठीक कर दिया। दर्जी को खूब आशीर्वाद दिए, जितने का वस्त्र न हो उससे अधिक सिलाई वसूलना, ऐसा दर्जी को आशीर्वाद दिया। वहां से सीतामा नाम के माली के पास गए, माला मिला, खूब जाने चंदन कर दिया। भगवान श्याम सुंदर खूब घूमे फिरे, वहां भी भगवान श्याम सुंदर ने धनुष को तोड़ डाला है। जैसे भगवान को देखने के लिए मिथिलावासी माँ शब्द से मिथिला, माँ से मथुरा, यहाँ मिथिलावासी सब अपने अपने काम धाम को छोड़ करके पधारे हैं, वैसे ही मथुरा में भगवान श्याम सुंदर को देखने के लिए सब पधारे हैं। भगवान देखते देखते मल्लशाला में गए, जहाँ मल्ल लोग युद्ध कर रहे हैं। मल्लों ने बुलाया इन्हें मरने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं तो बालक हूँ। मल्ल नहीं माना, कहा कि अगर बालक हो तो इतने बड़े बड़े राक्षस का वध कैसे कर दिए, लड़ना ही होगा। श्याम सुंदर सन से लड़े गिरे, लड़ गिर करके सभी पहलवानों को मार डाला। कुबलया नाम पीड़ हाथी के शुरू पकड़ के इतना घुमाया, उसे दूर पछाड़ के अंत में कंस लड़ने के लिए आया। कंस भी पहलवान था। भगवान ने पैतरा बदल करके भगवान श्याम सुंदर को कंस को मारने में कभी भी कठिनाई नहीं हुई। जैसे ही 27 हाथ ऊपर सिंहासन पर गए, ऊपर से पटका और नीचे पटकते ही प्राण पटेरो उड़ गया। कंस को भगवान ने अपनी गति प्रदान करी है, क्योंकि दुष्टता में भी हम उसे दुष्ट मानते हैं, लेकिन प्रेमी से भी अधिक दुष्ट व्यक्ति सामने वाले को याद करता है। दुष्ट जितना याद करता है उतना प्रेमी याद नहीं करता। तो कंस हर समय हरे काले वस्तु को देख करके भगवान का ही अनुभव करता था। इस प्रकार का भाव हुआ है। कंस के प्राण पखेरु हो गए।
कारागार में जाकर के आज वसीम जी को छुड़ाए हैं, उनसे आज्ञा लेकर के आज वसुदेव और देवकी को छुड़ाए हैं। देवकी वसुदेव अपने श्याम सुंदर को देख करके गदगद हो गए, उनके स्तरों से दूध बहने लगी है। आज बड़े लाड प्यार किया है। आज नंद बाबा को सूचना मिली है कि ये बालक आपके नहीं है, ये आपके बालक नहीं है, कुछ दिन आप इसे छोड़ दो। नंद बाबा को बस यहाँ पर श्याम सुंदर ने भी समझा बुझा करके साथ किया है कि मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा। सब रोते बिलखते यहाँ से बहारे आज श्याम सुंदर को लेकर के देवकी और वसुदेव जी यहाँ से चले अपने राज में चल करके यज्ञ बलि संस्कार हुआ भगवान श्याम सुंदर का। और विद्या करने के लिए गुरुदेव शांतिनी के पास भेजा। ध्यान में संसार में अगर परमात्मा ही क्यों ना हो, लेकिन जब धरातल पर आएंगे तो उन्हें गुरु बनाना ही होगा। और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त किए संसार में कोई ज्ञान हो भी ना, बिना गुरु किए हो। लेकिन फिर भी अगर गुरु हो तो उस विद्या को न किया जाए तब तक वह विद्या का नहीं होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को गुरु मंत्र जरूर होना चाहिए, मंत्र से लेकर के हर एक बात। आज गए हैं श्याम सुंदर यहाँ से सांदीपनी जी के पास गए, वहां जाकर के उज्जैन में विद्यार्जन किए। कुछ ही दिन में विद्यार्जन करके आ गए। वहां गुरुपुत्र को दक्षिणा में ला करके दे दिए हैं। वहां से आए, आज मथुरा में निवास कर रहे हैं। और बार बार भगवान उदास होते हैं, भगवान को उदास करके उद्धव जी से नहीं रहा जाता है। उद्धव जी को ब्रजमंडल में भेजते हैं प्रेम के लिए, और प्रेम याचना करके प्रेम प्राप्त करके जब उद्धव जी महाराज का आगमन होता है, भगवान श्याम सुंदर को कहते प्रभु आज आपने वास्तविक साक्षी मुझे बतला दिया। अरे विद्या का फल ही है प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयान भारी अक्षर प्रेम का अधेरे सुपंडित हो। आज उस प्रेम की परिभाषा को सिखाया है कि प्रभु आप बड़े धन्य हैं, आपकी जैसा कृपालु कौन नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान के चरणों में वंदन किया। भगवान श्याम सुंदर मथुरा में है। आज कंस ये ससुर का नाम है जरासंध। जरासंध बार बार आक्रमण करता है। उनके इस प्रकार के आक्रमण को देख करके मथुरा पर भगवान समस्त राक्षसों का वध कर देते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं। इस प्रकार बार बार ये लीला हो रही है। उनके इस प्रकार की लीला को देख करके आज भगवान बलराम जी दुखी हो जाते हैं। और बलराम जी ने कहा हे कन्हैया ये तुम क्या करते हो, बार बार छोड़ दे तो ये ठीक नहीं है। कभी ऐसा घटना कर जाएगा जिससे हम सबकी खूब बदनामी होगी। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है, ये तो यहीं पर ले आते हैं, इसलिए आप चिंता न करें। इस प्रकार एक बार ब्राह्मणों को ही मन पर अनुष्ठान पर बिठा करके आज भेज दिया है। अगर इस बार मैं हार गया तो मैं आप सबका वध कर दूंगा। भगवान को धन्य देव है। भगवान ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, विश्वकर्मा को बुला करके द्वारकापुरी का निर्माण कराते हैं, समस्त परिक्रमा को वहां भेज देते हैं। और भेज देने के बाद भगवान श्याम सुंदर आज मथुरा पर जब आक्रमण होता है, भगवान द्वार खोल करके भागने लगते हैं। काल के साथ जरासंध पहुंचता है, पूरा मथुरा तहस नहस कर देता है। और उजाड़ देने के बाद भगवान का पीछा करता है। भगवान भागने लगे, भागते उस गुफा में प्रवेश कर गए। काल पीछा किया। उस गुफा में मुकुंद जी महाराज सो रहे थे, उनके ऊपर अपना चादर उठा करके भगवान छिप गए। काल पांव का प्रहार किया है। मुकुंद जी महाराज जगे और जग करके जैसे आंख खोला, काल भस्म हो गया। उस गुफा में प्रकाश देख करके भगवान की स्तुति करी। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि सो करके आपने बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब आप जगे और कलयुग में आप नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लेकर के जहाँ पाखंड का बोलबाला है,
वहाँ पर भक्ति का प्रचार प्रसार करें। इस प्रकार वहाँ कहा है। चले गए भगवान यहाँ से सलाम लगा करके द्वारका में पधारे। बोल श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। प्रसाद सबको हटाएं और विवाह की तैयारी करें। यह गुरुदेव भगवान के सानिध्य में आज भगवान का एक विवाह हल्के तौर पर हो। भगवान का तो 16,108 विवाह हुआ है। कल भी भगवान का विवाह उत्सव का हम लोग आनंद लेंगे और कल कथा का विश्राम दिवस भी है। तो सुदामा चरित्र आदि और अन्य जो चरित्र बचा हुआ है वह सब हम लोग कल भी श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर का विवाह का दर्शन हम लोग आज जल्दी में करेंगे और कल हो सकता है तो विधि विधान के साथ हम लोग दर्शन करेंगे। आज समय भी अधिक हो गया तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वचन को स्वीकार करते हुए विवाह का आनंद लेंगे। बोलिए भक्त से भगवान की। भगवान श्याम सुंदर द्वारका में पधारे। द्वारका वासी ने खूब सत्कार किया और सत्कार के क्रम में ही आज खुश करने के लिए महाराज रेवत पधारे हैं और रेवत जी आकर के अपनी पुत्री का विवाह रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर देते हैं। बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की, श्री रेवती महारानी की, श्री रेवती महारानी की। इनका विवाह संपन्न हुआ और दो विवाह इनका विवाह संपन्न हो गया। बड़े भाई का हो जाए तो छोटे का मन तो स्वाभाविक हो जाता है। और भगवान श्याम सुंदर का विवाह भी राक्षस विधि के अनुसार यानी स्वयंवर करके हरण करके। राक्षस विधि वहां कहते हैं जहां सिर्फ लड़का और लड़की का मन रहता है और दोनों एक पक्ष से युक्त होकर के बिना माता पिता से पूछे विवाह करता है। तो आजकल समाज में प्राय राक्षस विधि से ही विवाह होता है। उस प्रकार विवाह का यहाँ पर धूमधाम से हुआ है। यह सोचकर के परीक्षित जी महाराज जानना चाहते हैं कि महाराज आप जो कह रहे हैं कि राक्षस विधि से हुआ, कैसे हुआ वह आप मुझे श्रवण कराएं विस्तार से। और अब वह कथा श्रवण करा दिया गया है कि कुलदीपपुर नाम का एक नगर है जहां महाराज विस्मत रहते हैं। उनकी पुत्री का नाम है रुक्मिणी और रुक्मिणी महारानी भगवान के गुणानुवाद को सुनकर के नारद जी के मुख से आज उनका मन बार बार होता है कि भगवान हमारे पति बन जाएं, भगवान से हम विवाह करें। भगवान के बारे में सुन सुन करके विवाह करने का मन हुआ है। लेकिन इधर रुक्मिणी का भाई शिशुपाल अपनी बहन का विवाह रुक्मिणी अपने बहन का विवाह शिशुपाल से कर दिया है। यह बात जान करके आज यहाँ पर रुक्मिणी महारानी दुखी हो गई और ब्राह्मणों को बुला करके गुरु को बुला करके प्रार्थना करती है कि ये पत्र आप ले जा करके श्याम सुंदर को दे दें और श्याम सुंदर जी महाराज आ जाएंगे, उनके साथ ही विवाह करेंगे। हमारा विवाह उनके साथ में होगा, अन्यथा हम विवाह छोड़ देंगे, विवाह नहीं करेंगे अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आज ब्राह्मण इस पत्र को ले जाकर के भगवान के सामने निवेदन किया। भगवान ने कहा क्या लिखा है पत्र, और ब्राह्मण ने उस पत्र को पढ़ करके सुना दिया। उस पत्र में लिखा है सुप्ता गुणान सुंदर शमरतामते। हे गुण सुंदर, हम अपनी पुत्री का विवाह हे श्याम सुंदर आप हम पर कृपा करें, आप मुझे स्वीकार कर लें। आपके बारे में मैंने खूब सुना है, गुरु आदि के मुखारविंद से आप मिल जाए। अगर आप नहीं मिलेंगे तो हम किसके साथ विवाह करेंगे और हम किसी अन्य के घर में न चले जाए। इस प्रकार प्रार्थना कर रही है भगवान के चरण कमल में। आइए हम आप भी अपने आप को रुक्मिणी मान करके अपने आप को रुक्मिणी मान करके भगवान के चरण कमल में वंदन करें। हे नाथ आप मुझे स्वीकार करेंगे, प्रार्थना करें भगवान स्वीकार करेंगे। जिस किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो तो भागवत में 7 श्लोक में
जो बंधन किया गया है, गान किया गया है, उस श्लोक का पाठ जरूर करें। और उसी पत्र में हर एक बात बतला दिया है कि हम कैसे गौरी पूजन करने के लिए जाएंगे और आप मुझे स्वीकार करेंगे। आइए सब मिलकर के प्रार्थना करें और तत्पश्चात विवाह का आनंद लेंगे। यहाँ तो पहले से इतने अजय गुलाल उड़ रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं बीना की सुनिए। रुक्मिणी महारानी से आवाज आई, बीना की सुनिए